ये शख्स कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहा सहूलत का रुखसत हुए तो गधे की लकीरें खत्म हो गईं। अदालत जब उसे बुलाती है तो वहां पेश नहीं होता। इसके कारकुन पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकते हैं। कौमी असम्बली से अदालती इस्लाहात बिल मुतफ़िका मंजूर। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बनाने का यकीन रुकनी कमेटी को हासिल होगा। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस शामिल होंगे। तरमीमी बिल के मुताबिक अज़ खुद नोटिस का फैसला भी कमेटी करेगी। अज़ खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। अज़ खुद नोटिस केस की नजरसानी अपील में वकील बदलने की भी इजाजत होगी। मुजरिमों के टोले की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं इसके इख्तियारात को कम करने और इसे नीचा दिखाने की कोशिश की। अवाम भरपूर मुज़ाहमत कर रहे हैं, ये मुज़ाहमत जारी रहेगी। आज अमलन करके दिखा दिया है। पार्लिमानी जमहूरियत की रूह जिंदा हो गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं हर चीज का अपना अपना वक्त होता है। अपने वक्त पर मामलात खुश असलूबी से तय हो जाए तो वही बेहतर होता है। गैर जरूरी शोर मचाना और करना कुछ ना माजी की रवायतें हैं। ये पाकिस्तान का मुफाद और पार्लियामेंट की बालादस्ती है। वज़ीर आज़म साहब, अगर आइन तोड़ा गया है तो केस फाइल करें। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा चीफ जस्टिस की मर्जी के कानून की रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के पास कहां पावर है कि वो डैम फंड बना दे। चीफ जस्टिस बैरून मुल्क दौरे पर जाए और पैसे जमा करे, ये कहां लिखा है। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले में आइन तोड़ते हैं। इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में आमरीत कायम की, जिसका मकसद जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना और हाइब्रिड निजाम कायम करना था। कहा इस क्रिकेटर को एस्टेब्लिशमेंट लाया और पाशा ने परवान चढ़ाया। जो बहरान पैदा किया गया है उसका जिम्मेदार कौन है। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो जिनका मुस्तकबल आमिरियत के साथ है उनका कुछ नहीं होगा। कोई तो वजह है कि जो भी आमिर रहा है इसकी औलाद तहरीक इंसाफ में है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जजों के इख्तिलाफी फैसले की गूंज। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हुआ तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी। इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। कहा वो अपने इख्तिलाफी फैसले के एक एक लफ्ज पर कायम है। हमारा फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। 4 जजेस ने दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। जब हुक्म ही नहीं था तो ये केस कैसे चल सकता है। मैंने इंतजामी इख्तियारात के मामले को अंदरूनी मामला करार दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इख्तिलाफ राय जज का हक है। खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसले पर दस्तखत किए।